मुसलमान रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कुरान पाक के नुक्सों को नज़र आतिश करने के मामले पर मगरिब को तनकीद का निशाना बनाया। शाया गैर मुल्की खबर की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तय्यब उर्दन ने कहा कि मगरबी ममालिक में इस्लाम फोबिया समेत नस्ल परस्ती की तरह फैल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताउन जनरल असम्बली में उनका कहना था कि ये नाकाबिले बर्दाश्त सतह तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कई ममालिक के मकबूल सियासतदान ऐसे ख़तरनाक रुझान की हौसला अफजाई करके मुसलसल आग से खेल रहे हैं। रजब तय्यब उर्दन ने बताया कि वो ज़हनियत जो यूरोप में कुरान पाक के ख़िलाफ़ घिनौने हमलों की हौसला अफजाई करती है, जिसकी आज़ादी राय की आड़ में इजाज़त देकर यूरोप बुनियादी तौर पर अपने मुस्तक़बिल को अपने हाथों से तारीक कर रहा है। स्वीडन में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती पर होने वाले मुज़ाहिरों ने मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से को जन्म दिया है। तुर्की के सदर तय्यब उर्दन ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऐसा करने वाले इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं। ये दोनों चीज़ें ही दुनिया के अमन के लिए ख़तरा हैं। सदर तय्यब उर्दन ने मगरबी ममालिक के ऐसे वाक़यात पर खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी प्लेटफॉर्म्स को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुनज़िम कोशिशें करनी चाहिए। तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल अब दुनिया में क़याम अमन की ज़ामिन नहीं रही। ये काउंसिल 5 मुस्तकिल अरकान अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस का मैदान जंग बन चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा के रोस्टम से अपनी तकरीर के दौरान मुक़द्दस किताब को हाथ में थामा हुआ था। ईरानी सदर ने हाथ में कुरान उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए हाथ में कुरान पाक उठाकर कहा, कुरान में तमाम इंसानों को मसावी करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी खिताब कर रहे थे कि इस्राएली सफ़ीर अचानक अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए और एक पोस्टर लहराते हुए शोर करना शुरू कर दिया। ईरानी सदर ने बग़ैर कोई नोटिस लिए अपनी तकरीर जारी रखी। इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी तलब कर ली, जिसने इस्राएली सफ़ीर जलाद उर्दन को हिरासत में लिया और हॉल से निकाल दिया। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। इब्राहिम रईसी का कहना था कि मगरिब आज़ादी इज़हार से तवज्जो हटाना चाहता है। मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि आज़ादी इज़हार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार का इस्तेमाल करके तवज्जो हटाना चाहते हैं। इब्राहिम रईसी ने कहा कि मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया और सकाफ़ती नस्ल परस्ती का मुशाहिदा किया गया, जो कुरान पाक की बेहुरमती से लेकर स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी आयद करने से वाज़िया है और बेशुमार दीगर काबिल मुज़म्मत इम्तियाज़ात इंसानी वक़ार के लायक नहीं हैं। उनका इशारा फ्रांस की जानिब था, जिसने मुसलमान बच्चियों के स्कूलों में हिजाब पहनने पर मुतनाज़ा पाबंदी लगाई है। सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को बड़ी ताकतों की नहीं बल्कि अक़वाम की आवाज़ होना चाहिए। कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा से अक़वाम की तवक्का ये है कि वाकई अक़वाम की तंजीम हो, क्योंकि अगर ये इदारा हुकूमतों की तंजीम बन गया तो अक़वाम की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। अरना के नामा निगार के मुताबिक सैयद इब्राहिम रईसी ने पीर की शाम न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी जनरल असम्बली में ये गुंजाइश पाई जाती है कि वहाँ ईरानी अवाम की बात की जाए
اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی بیان کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس موقع سے ایرانی عوام کی آواز پہنچانے کے لیے فائدہ اٹھائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت اور ایرانی عوام کی ترجمانی کے لیے نیو یارک گئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، آج ایرانی عوام کی آواز ہمیشہ سے زیادہ رسا اور طاقتور ہے، کیونکہ گزشتہ برس دشمن کی ہائی بریڈ اور شناخت کی جنگ میں ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمن کا تصور یہ تھا کہ اس کے ہلانے سے اسلامی انقلاب کا تناور درخت اکھڑ جائے گا، لیکن وہ اس بات سے غافل تھا کہ ماضی کی طرح اس کا یہ اندازہ بھی غلط ہے اور ایرانی قوم اس جنگ میں بھی کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کے پیغام میں بہت اہم ہے جنہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی قوم کے پاس حق طلبی، انصاف پسندی اور بے انصافی نیز بدعنوانی کے خلاف مجاہدت کے تعلق سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ امیر قطر نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ دوسروں کی تقدس پر سمجھوتا کرنے اظہار کے طور پر نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ شیخ تمیم نے کہا کہ میں اپنی تمام مسلمان برادری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی احمق قرآن پاک کے نسخے کو جلانے یا کسی اور طرح کی غیر معمولی حرکت کرے تو ہمارے لیے اس سے توجہ ہٹانا ناممکن ہے۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹ سننے کے لیے چینل 51 سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹڈ رہیے۔